हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट। कॉर्क कैम्बियम के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं वो बताने हैं। तो पहली चीज, कॉर्क कैम्बियम क्या होती है? इसको बोलते हैं हम फिलोजन। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फिलोजन। कॉर्क के लिए बोलते हैं फेल्लम, जबकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए बोलते हैं फिलोडर्म। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों को कॉमनली बोला जाता है पेरीडर्म। पेरीडर्म, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पेरिडर्म में फिलोजन भी आ जाएगी, फिल्म भी आ जाएगी और फिलोडर्म भी आ जाएगी। अब देखिए कॉर्क कैम्बियम का काम क्या होता है। तो ये है हमारी कोई कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ठीक। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स पैरेंकाइमेटस होती हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराती हैं। तो कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ तो ये बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जब ये न्यू सेल्स डिवाइड होती हैं तो ये प्लांट में अंदर की तरफ बनाती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जबकि बाहर की तरफ बनाती है कॉर्क। बाहर की तरफ कॉर्क बनाती हैं नई सेल्स। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, लेकिन लिखा है ऑन इट्स आउटर साइड, तो ये बात गलत हो गई। बाहर तो ये कॉर्क बनाती है, बाहर तो ये फेल्लम बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर बनाती है। इस वजह से पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, और गलत ही पूछा तो आंसर आ गया पहला ऑप्शन। अगला देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरीडर्म। बिल्कुल सही बात है, ये पेरीडर्म का पार्ट होता है। पेरीडर्म में 3 चीज़ें आती हैं, फिल्लम, फिलोजन और फिलोडर्म, जिसे कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। तो बी तो ठीक है। अगला है सी ऑप्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसिल्स। बिल्कुल सही बात है, बाहर कॉर्क बन रही है तो कॉर्क में लेंटिसेल्स निकलती हैं, तो ये लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन भी करती है। कौन? कॉर्क कैम्बियम। लास्ट स्टेटमेंट है इट इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ लेयर्स सी बनी हुई होती है और थोड़ी सी मोटी होती है। तो गलत पूछा था, ए ऑप्शन गलत जाएगा। थैंक यू।